ये हैं जी हमारे प्यारे लाडले हर दिल अजीज़ रजब भट्ट, जो आजकल यूट्यूब पर नहीं, पाकिस्तान के यूट्यूब पर सिर्फ नहीं, पाकिस्तान के यूट्यूब के सिर्फ नहीं, पाकिस्तान के 1 घंटे पे छाए हुए हैं। इनके ये फेमस होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बच्चों के व्लॉगर हैं और बच्चों के लिए नया नया कंटेंट बनाते हैं और ज़्यादातर इनके फैंस भी बच्चे ही हैं। तो इनका ज़रा राइज़ है आजकल पाकिस्तान में। तो इनकी रिसेंटली अभी अभी शादी हुई है और शादी में कुछ लोचा हुआ है, लोचे में कुछ मोचा हुआ है। उस लोचे में इस बंदे को पुलिस पकड़ के ले गई है, थाने में बंद कर दिया है और साथ ही साथ एक और कैपिटल न्यूज़ की रिपोर्ट भी आ गई है रजब भट्ट के हक में। रजब भट्ट के जो वल्दियत में इसकी ज़ात कुछ और लिखी हुई है और ये बंदा अपने नाम के साथ कुछ और ज़ात लगाता है। ज़ात पात में तो हम लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, लेकिन ये ज़ात पात शो करनी नहीं चाहिए अपने नाम के साथ इस बंदे ने। चलो बहरहाल शो की थी रजब भट्ट अपने नाम के साथ। तो टाइटल है रजब भट्ट अरेस्ट केस अपडेट्स, रजब भट्ट और भट्टी। रजब भट्ट या भट्टी, असल कास्ट रजब फैमिली। तो इस पे एफआईआर लिखी गई थी। तो ये रिपोर्ट देखते हैं साथ साथ और अपना एनालिसिस भी साथ साथ। इस बंदे पे 2 या 3 केस बने हैं। उनमें से एक केस ये भी है कि इसको एक नौमौलूद शेर का बच्चा मिला था शादी पे एज ए गिफ्ट। तो शादी पे जब इसको गिफ्ट मिला, मतलब कि बारात वाले दिन इसको इस बंदे को गिफ्ट मिला है, तो इसको रजिस्टर करवाने के लिए या लाइसेंस बनाने के लिए इस बंदे को टाइम भी लगना है पाकिस्तानी प्रोसीजर के मुताबिक। तो इसको तकरीबन हफ्ते, 1.5, 2, 3 हफ्ते या 4 महीने लग सकते हैं, क्योंकि हमारा स्लो बड़ा काम वर्किंग करता है। हमारा जो गवर्नमेंट के महकमे हैं वो बड़े स्लो स्लो वर्किंग करते हैं। अगर अर्जेंट बनवाना हो तो उसके लिए ज़्यादा पैसे लेते हैं, जल्दी बना देते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से बनवाना है किसी भी चीज़ का लाइसेंस, तो वो तुम्हारा 1 या 2 या 3 महीने तो पक्के पार हैं। तो देखते हैं कि इस बंदे पर ये रिपोर्ट के मुताबिक, कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, क्या केस डाला है और कब इसको इसी केस में पकड़ा है। रजब को लाइसेंस के बगैर गैर कानूनी नौमालूद शेर का बच्चा गिफ्ट लेने पर गिरफ्तार किया गया है। शेर का बच्चा गिफ्ट लेने पर इसको गिरफ्तार किया गया है जी। के मुताबिक महकमा वाइल्ड लाइफ की हमरा पुलिस ने टिकटॉकर के घर पर छापा मारा था। चूंग पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अरसलान एजाज की मुदीयत में रजब अली पर पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। जरा केस की नौयत को समझ लेते हैं जी। इस बंदे को, रजब भट्ट को, गिफ्ट मिला है शादी पे और उससे अगले दिन या फिर उसी दिन शायद पुलिस ने छापा मार के वो शेर के बच्चे को भी बाजियाब करवा लिया है और इस पे पर्चा भी दे दिया है। तो अगर इन जनरल देखा जाए तो भाई, अगर कोई चीज़ इस बंदे को गिफ्ट मिली है तो उस चीज़ को अपने नाम कराना या उसका कोई लीगल पेपर करवाने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है भाई। ये प्रोसेस पाकिस्तान में चलता है, लंबा चलता है। तो बिना किसी चीज़ को मद्देनज़र रखे हुए, किसी चीज़ को सोचे बगैर ही इस बंदे के घर पे छापा डाल दिया। जो गलत बात है वो गलत बात है और जो सही बात है वो सही बात है। तो छापा जो डाला है उसका बुनियादी केस ये नहीं होना चाहिए था शेर की वजह से। शेर के बच्चे को रखा हुआ था घर में जो कि गिफ्ट मिला था, तो इस बात पे छापा डाल दिया और इस बंदे पे ये वाली दफात भी डाल दी। ये जो हमारी पाकिस्तान की या पंजाब पुलिस है ना, ये कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए रखी गई है इस मुल्क में, इस सूबे में, मुल्क कह रहा हूँ, इस सूबे में रखी गई है। लेकिन ये लोगों को कानून पे अमल करवाने के लिए ज़बरदस्ती करती है, लेकिन खुद कानून को भूल जाती है। टिकटॉकर के खिलाफ दर्ज होने वाले एफआईआर के मतन के मुताबिक रजब अली ने अपने घर में ममनुआ जानवर रखे हुए हैं जो किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन सकता है। जबकि मुलजिम के पार्क व्यू घर में दौरान तलाशी सिल्वर रंग के डिब्बे से एक राइफल, 223 बोर और गोलियां भी बरामद हुई। तो ये तो केस बनता है इस बंदे पे। अगर इस बंदे ने नाजायज़ असला रखा हुआ है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो तो केस बनता है। यहाँ तो होना ये बंदा भिखारी है, इसके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो उसको रजिस्टर करा सके। लेकिन इतने पैसे उजाड़ने के बाद शादी में ये बंदा, जो हथियार इसने रखे हुए हैं वो लाइसेंस भी नहीं उनका बना हुआ, तो फिर ये तो इसे कह सकते हैं ना, ये एक जिबिल्लत है, फितरी जिबिल्लत है कि हमने कानून पे अमलदारी नहीं करनी है। ये फितरी जिबिल्लत है, अपने आप को कानून से ऊपर समझना या फिर कानून की धज्जियाँ उड़ा देना अपने पैसे की आड़ लेकर। तो ये बंदा अमीर नहीं था, ये बंदा गुर्बत से उठा है। गुर्बत से उठने के बाद आम तौर पर जो जो इंसान होते हैं जो अपने माजी को नहीं भूलते, वो गुर्बत से उठने के बाद उनका मकसद ये होता है, जो मेरे आसपास के जो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, मैंने उनका एहसास करना है, क्योंकि मैं जिस दर्द से गुज़रा हूँ वो मुझे पता है और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस दर्द से
दूसरे लोगों को बचाऊं, क्योंकि मुझे इस टाइम पावर दी हुई है ऊपर वाले ने। तो ये सोच नहीं, इनकी सोच है माय ड्रीम कार, माय ड्रीम हाउस, इनकी ये सोच है। इनके पास कोई विजन नहीं है, ये विजन लेस हैं। क्योंकि यार जिस तरह के हमारे थे ना मुग़ल हुक्मरान इस बरसगीर के, बिल्कुल वैसी सोच है। ये सोच अभी तक बदली नहीं है। और कुछ लोगों की सोच ऐसी हो चुकी है जैसी सोच थी ब्रिटिश कॉलोनिस्ट की, जो ब्रिटिश राज था। कुछ लोगों की सोच उस तरह की हो चुकी है। आजकल की सोच हमारे इस इंडो पाक में किसी किस्म के बंदे की भी नहीं है भाई। हर बंदे की सोच वही है, जिसके पास पावर आती है वो कहता है कि मैं बाकियों को दबा के रखूं, और जो गरीब होता है वो बद्दुआ में ही देता है फिर। और जो बंदा पैसे वाला हो जाता है वो कहता है कि बाकी कोई अमीर हो ही ना, सारे गरीब रहें। तो ये सोच है। पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए ये बंदे कोई स्टेप नहीं लेते। ये अपनी अय्याशियों में मशगूल हैं, अपने रोज़ाना के मशगूलात में मशगूल हैं। इनको क्या पता भाई क्या ऐसे ज़िंदगी गुजर रही है लोगों की पाकिस्तान में। सीनियर सहाफ़ी आमिर रजा का कहना था कि इस सारे मामले में सबसे हैरानकुन बात यह है कि एफआईआर में रजब भट्ट की बल्दियत में अफजल भट्टी लिखा गया है। पुलिस लो जी, ये है एफआईआर, सोर्स हैं कैपिटल टीए के। तो उन्होंने ये दिखाया है कि एफआईआर में जो नाम लिखा है मज़कूरा मुलजिम रजब अली वल्द मोहम्मद अफजल पट्टी साहब ने, तो जिनको ये व्हाट्सअप कहता था वो पट्टी साहब हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भाई मुझे कोई नहीं पता, मेरे पास कोई सराय नहीं है, ना अपने पास इतने हाथ लंबे हैं कि हम देख सकें। लेकिन जो हमें इधर दिखाया गया है यूट्यूब पर, हम तुम्हें वही दिखा सकते हैं और वही बता सकते हैं। ये जो इसके वालिद साहब का नाम लिखा है मोहम्मद अफजल पट्टी, ये शनाख्ती कार्ड से देखकर लिखा गया है। शनाख्ती कार्ड तो ये जो जितने भी एफआईआर वगैरह लिखे जाते हैं ये शनाख्ती कार्ड को देखकर, नादरा के रिकॉर्ड को देखकर ही बनाई जाती हैं। और इन पर जो नाम लिखे जाते हैं वो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक होती है, ताकि ये जो कोई मुलजिम हो जिसका रिकॉर्ड हो वो पाकिस्तान के डेटाबेस में आ जाए कि अगर कहीं भी ये बंदा गड़बड़ करता है तो निकला है, इसका पिछला रिकॉर्ड भी निकला है। तो ये नादरा पे इसके वालिद साहब का नाम है मोहम्मद अफजल पट्टी, तो बेटा रजब अली भट्ट हो गया। तो ये ज़रा सोच से परे बात है भाई। बाप भट्टी है और बेटा भट्ट कैसे हो सकता है? फिर तो ये तजाद है, खुला तजाद है। शनाख्ती कार्ड मांगा तो वालिद के शनाख्ती कार्ड में भट्ट की बजाय भट्टी लिखा था। और जब इस हवाले से रजब से पूछा गया तो उनका कहना था कि हमने वालिद साहब को भट्ट बनाने के लिए नादरा में दरख्वास्त दी हुई है। ये लो जी, ये अजीब सा केस है। इसमें बेटा जो है ना बाप के साथ बदलाने के लिए उसने दरख्वास्त दी हुई है नादरा में। हमने भट्टी को भट्ट बनाने के लिए नादरा में दरख्वास्त दी हुई है। ये क्या नॉनसेंस है यार, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है इस चीज़ का। ये तो काम करता है बाप की जो ज़ात है वही आके शिफ्ट होती है बेटे को, और जो बेटा अपनी अगली आने वाली नस्ल को ज़ात देता है वो अपने बाप की देता है। मतलब कि ये नस्ल दर नस्ल चलता है। तो ये एक तो हैरानगी वाली बात है। बाप भट्टी है और बेटा भट्ट है, और बेटे ने दरख्वास्त दी हुई है नादरा में भट्टी को भट्ट बनाने के लिए, यानी कि मोहम्मद अफजल पट्टी साहब को ये रजब भट्ट ने मोहम्मद अफजल भट्ट बनाना है। ये बहुत ही मुज़हिका खैज़ जवाब आया। सीनियर सहाफ़ी ने कहा बेटा भट्ट और बाप भट्टी हो तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। यार ये वाकई में वो टाइटल आ गया, भट्ट भट्टी वाली फिल्म। बाप इसमें पट्टी है और बेटा भट्ट है। मैं भी यही सोच रहा था यार, ये तो भट्ट पट्टी वाला सीन हो गया। अब भट्ट ते पट्टी दोबारा फिल्म वेखनी पेगी। ये सीन समझने वास्ते केड़ा सीन चल गया साढ़े पाकिस्तान च भी। खैर ये तो रजब भट्ट खुद ही वादे करेंगे कि आखिर ये भट्ट और भट्टी की असल कहानी क्या है। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा ये असल कहानी है क्या। तब तक के लिए